तो चैनल बनाने के बाद बारी आती है कि YouTube पे हम वीडियोस किस तरह की डालें। YouTube पे किस तरह का काम हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हर चीज़, हर काम YouTube पर किया जा सकता है। वीडियो बना के YouTube पे अपलोड की जा सकती है। छोटी से छोटी माइक्रो निश से लेकर मैक्रो निशेस तक हर चीज़ के बारे में कवर किया जा सकता है। चाहे आप क्लॉथिंग की बात करें, आप ड्रेसिंग किस तरह की करनी है, लोगों को इस तरफ माइल करना कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करें, और आपने खुद से भी इंस्पायर करना है। इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा। इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग आप यूट्यूब करें या गूगल करें, इससे आपको मज़ीद जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। आप खुद जो चीज़ यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप ट्राईपॉड यूज़ करते हैं, आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा माइक यूज़ कर रहे हैं, आपने कौन सी ड्रेसिंग की हुई है, आपने शूज़ कौन से पहने हुए हैं, ये हर चीज़ आप बेच सकते हैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो के ज़रिए। डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि ये जो वीडियो वो देख रहे हैं वो किस फ़ोन से या किस कैमरे से शूट की गई है। वो आपसे पूछते हैं कि हमें भी ये चीज़ सजेस्ट करें या ये गैजेट्स सजेस्ट करें। इसी तरह अगर आप बताते हैं कि ये शूज़ मैंने हाइकिंग की थी, लेट्स सपोज ट्रैकिंग की थी, वहाँ पे मेरा शूज़ अच्छा रहा, टूटा नहीं, बहुत ज़्यादा देर तक चला, तो ये सब चीज़ें जब आप बताएंगे तो आपके जो ऑडियंस होती है वो भी इंटरेस्टेड होती है कि उसी तरह की प्रोडक्ट बाय करें। फिर आप इन दी एंड आपने क्या करना है, आपने वो प्रोडक्ट अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लोगों को सजेस्ट कर देनी है कि ये वाली प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से मिलेगी। और वो जो लिंक होता है वो एक्चुअली आपका अफिलिएट लिंक होता है। सो दिस इज़ विन विन फॉर एवरीवन। अगेन आपने प्रोडक्ट यूज़ की, वो आपको अच्छी लगी, आपकी जो ऑडियंस थी वो आपके साथ एक लॉयल अटैचमेंट है, उनको अच्छी लगी, आपने उनको सजेस्ट की, उन्होंने प्रोडक्ट बाय की, उनको वो प्रोडक्ट मिल गई जो वो लेना चाहते थे, आपने उनको अच्छी प्रोडक्ट सजेस्ट कर दी और इन दी एंड आपको भी एफिलिएट कमीशन मिल गया। इसी तरह एक और मॉडल की मैं बात करूं, बेस्ट होस्टिंग, वेब होस्टिंग अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक बिजनेस है जो कि दुनिया में हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी जो वेब होस्टिंग बिजनेस की कंपनीज हैं ये अच्छा खासा कमीशन आपको ऑफर करती हैं। अगर आप किसी एक क्लाइंट को भी रेफर करते हैं कि फलां होस्टिंग जाके ले, तो आपको $25 से लेकर तकरीबन $125 पर सक्सेसफुल साइन अप या पर सक्सेसफुल सेल आपको मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक यूट्यूब का चैनल बनाना है जिसमें आपने लोगों को सजेस्ट करना है, बल्कि रिव्यू करना है कि बेस्ट होस्टिंग कौन सी होती है। अच्छा, जब हम लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं। आपको याद होगा जब हमने एफिलिएट मार्केटिंग का मॉड्यूल पूरा थॉरोली देखा था, तो उसके कंटेंट राइटिंग के सेक्शन में भी हमने यही बात की थी कि हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी बेहतर हमारी रिसर्च होगी उतना ही बेहतर हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट जाके लें। और अल्टीमेटली अगर हमारे थ्रू प्रोडक्ट नहीं बिकी तो हमें एफिलिएट का कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप बेस्ट होस्टिंग सजेस्ट करते हैं, उसके फीचर्स को इनलिस्ट करते हैं, और पहले तो प्रॉब्लम को डिस्कस करना है कि एक्चुअली लोगों को बेस्ट होस्टिंग चूज करने में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, देन वो उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपके एंड यूजर को उन तमाम प्रॉब्लम से आज़ादी दिला सकती है। तो आपने इन दी एंड एक होस्टिंग कंपनी सजेस्ट करनी है, होस्टिंग पैकेज सजेस्ट करना है, अपने यूजर को रागिब करना है इस तरफ कि वो आपके दिए हुए लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग पे साइन अप करे, ताकि उसको भी एक अच्छी चीज़ मिल जाए, उसकी रिसर्च भी कंप्लीट हो जाए, आपकी रिसर्च से वो फ़ायदा उठाए और आपको भी एफिलिएट का कमीशन मिले। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग कोई सर्विस आपको फ्री में ऑफर कर रहे होते हैं, साथ ही एक शर्त रख देते हैं कि ये सर्विस आपको तभी फ्री दी जाएगी या आप डोमेन नेम फलां जगह से बाय करेंगे या आप वेब होस्टिंग फलां जगह से बाय करेंगे तो हम आपको फ्री देंगे। अब उस फ्री के पीछे क्या होता है, वो आपको जो सजेस्ट की गई होस्टिंग है उसके एफिलिएट कमीशन से एक्चुअली वो कमा रहे होते हैं। तो अगेन ये विन विन है सबके लिए, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई मजायका नहीं है, और आपको भी ये काम करना चाहिए। आप
हाँ, इसमें एक और बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आप जो कुछ यूज़र को सजेस्ट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, वो आपकी ऑनेस्टी पे बेस्ड होना चाहिए, आपका उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अमेज़न पे जितनी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स पे एफ़िलिएट मार्केटिंग यूट्यूब के थ्रू भी हो सकती है। आपको याद होगा कि हमने बेस्ट फिशिंग रॉड का एक नीश पकड़ी थी और उसी को हम लेके चले थे। तो अगर हम इसी बेस्ट फिशिंग रॉड को यूट्यूब पे सर्च करें तो हमें बहुत सारी वीडियोस नज़र आएंगी जो कि इन प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे होंगे और अल्टीमेटली उनकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे उनका एफिलिएट लिंक मौजूद होगा जिस पे वो क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय करने तक पहुँचेंगे और अगर बाय किया तो आपको कमीशन मिलेगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू के रिजल्ट में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और पॉइंट भी आपके माइंड में आ सकता है कि हम बेस्ट फिशिंग अब फिशिंग रॉड लेंगे कहाँ से? पाकिस्तान में लेट्स सपोज अगर हम बैठे हैं तो यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है फिशिंग या इतनी ज़्यादा गैजेट्स पॉपुलर नहीं है या इसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें डेफिनेटली फिर आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को चूज़ करेंगे और वहीं पे एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे जहाँ की प्रोडक्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल हैं। अगर तो कोई वर्चुअल या कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह हम होस्टिंग की बात करते हैं वो तो हम यूएसए में बैठे हुए बंदे को भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट को फिजिकली बाय करना, उसको टेस्ट करना, उसका रिव्यू करना ज़रूरी नहीं है। वो ऑनलाइन है, डिजिटल है, वो कहीं से भी बैठा हुआ बंदा उसको टेस्ट कर सकता है और उसकी बेस पर उसको रिव्यू कर सकता है। खैर, पाकिस्तान में मैं आपको सजेस्ट करूं, पाकिस्तान में इस तरह का ट्रेंड बहुत कम है। आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हो। तो अगर आप इस तरफ आ जाएंगे, अगर आप इस फील्ड में एंटर हो जाएंगे, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स को रिव्यू करना शुरू कर दें, आप टीवी की जो डिवाइसेस होती हैं उनको रिव्यू करना शुरू कर दें, आप गैजेट्स को रिव्यू करना शुरू कर दें, आप जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं उनको रिव्यू करना शुरू कर दें, तो आप कल के एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल मेरे पास मौजूद हैं। अभी हम थोड़ी प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि आप किन किन चीज़ों को किन किन चीज़ों पर वीडियो बना के उनके ज़रिए उनको यूज़ करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह लोग वीडियोस के ज़रिए प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू यानी कि पैसे कमा रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाएं और सिंपली मैंने कुछ सर्चेज आप लोगों के लिए ऑलरेडी की हुई हैं। बेस्ट फिशिंग रॉड, बेस्ट फिशिंग रॉड में अगर दूसरी वीडियो ही देखूं यहाँ पे तो आप देख लेंगे तकरीबन इसके 3681 व्यूज़ हैं। मतलब जिस तरह हमारी वेबसाइट पे विजिटर्स होते हैं इस वीडियो पे इतने व्यूज़ हैं। और ये देखें, ये उसने अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक्स यहाँ पे डाले हुए हैं। मैं उन पे क्लिक करता हूँ, अमेज़ॉन ओपन होगा और वहाँ पे उसने जो प्रोडक्ट रिकमेंड की थी या रिव्यू की थी उसको यहाँ से मैं बाय कर लूँगा। अब इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे और उन रिव्यू की गई प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में अपना एफिलिएट लिंक पुट करेंगे। लोग डेफिनेटली जो चीज़ देखते हैं उन पे ट्रस्ट ज़्यादा होता है, बिलीफ ज़्यादा होता है। तो लोग जब ये आपकी वीडियो देखेंगे, आपने प्रैक्टिकली रिव्यू किया होगा किसी प्रोडक्ट को, तो उन लोगों की जो टेंडेंसी है वो आपके एफिलिएट लिंक से बाय करने की वो बढ़ जाती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब आप बेस्ट सॉल्ट वाटर स्पिनिंग रॉड्स फॉर एवरी बजट, बेस्ट फिशिंग रॉड स्पिनिंग रील, मतलब ये सब लोगों ने क्या किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 3,57,000 व्यूज़ हैं इसके। इसके 2.4 के, 54 के, 22 के, 92 के। तो इनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। अब आप एक वीडियो को देख रहे हैं, अब इमेजिन करें कि इस तरह की 1,000 वीडियोस हों और आपने हर वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फीचर किया हो और उनको रिव्यू किया हो, तो आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आगे जाता हूं और बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। होस्टिंग का जैसे मैंने आपको बिजनेस बताया कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और एफिलिएट तो इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने
बताना है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2022 25 वेब होस्ट्स कंपेयर्ड। आपने इस पे गए, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गए और यहाँ पे आप देख लें कि माय टॉप पिक्स फॉर बेस्ट वेब होस्टिंग, नेम हीरो, क्लाउडवेज, होस्टिंगर। अब वो कह रहा है डिस्काउंट थ्रू लिंक। अब ये बंदा इनका एफिलिएट है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एफिलिएट लिंक रीडायरेक्ट होगा, वो एक्चुअल वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से अगर मैं होस्टिंग बाय करता हूँ तो उसका कमीशन इस वीडियो वाले कंटेंट क्रिएटर को मिलेगा। सो ये देख लें आप। अब ये देखिए nameHero.com, ये उसका नाम जो इस वीडियो का क्रिएटर है, ये डैरिल विल्सन। तो इस तरीके से आप अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बस नाम लेते जाएं और हर चीज़ आपके सामने यहाँ पे आती जाएगी। इसी तरह होटल रिजर्वेशन। आप इमेजिन करें कि आप एक व्लॉगर हैं, आप दुनिया जहाँ विज़िट करते हैं और वहाँ पे जाके आप डिफरेंट होटल्स में स्टे करते हैं, डिफरेंट किस्म की जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ डील करते हैं, लोगों को अट्रैक्शंस दिखाते हैं, कहीं पे खाना खाने जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो अगर आप फूड व्लॉगिंग शुरू कर दें और आप डिफरेंट होटल्स पे जाएं और उनकी जो बेहतरीन डिश है उसको रिव्यू करें और अपने यूट्यूब चैनल पे डालें, तो उसके थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब आप पूछें कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक तो आप को मज़ीद जो होटल्स वाले होंगे वो अप्रोच करेंगे, वो कहेंगे कि आप हमसे पैसे ले लो लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारी जो डिश है उसको कवर करो, हमारे होटल को कवर करो और इसके लिए आपको हम एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने को तैयार हैं। इसी तरह अगर आप फीमेल हैं, अगर आप ब्यूटिशियन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखती हैं, तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या मेकअप की प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना स्टार्ट कर दें। ब्यूटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का दुनिया में उनका बिजनेस होता है, सेल्स होती हैं। तो अगर आप उनको कवर करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो ब्रांड्स हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के वो अप्रोच करेंगे, वो आपको एफिलिएट बनने की ऑफ़र देंगे, या आप अपनी वेबसाइट बना के अपनी यूट्यूब से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेच भी सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉयल ऑडियंस बिल्ड हो गई यूट्यूब पे, यूट्यूब के चैनल पे, तो आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ भी करते हैं, आप जिस तरह की मर्जी प्रोडक्ट का नाम लें, आप डॉक्टर्स को जाके रिव्यू करते हैं, आप लॉयर्स को जाके रिव्यू करते हैं, आप किसी सरकारी इदारे में होने वाली जो चीज़ें हैं उनको जाके रिव्यू करते हैं, तो अल्टीमेटली आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं। आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात मानी जाती है, फिर आपको डिफरेंट वेज भी मिलते हैं रेवेन्यू जनरेशन के। तो डेफिनेटली अगर आप व्लॉगर हैं तो आप इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर आप होटल्स को सिर्फ विजिट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो आप ये भी रिव्यू कर सकते हैं कि मैं फ़लाँ होटल में गया, उसकी रिसेप्शन ऐसी थी, उसका रूम ऐसा था, उसको एम्बियंस ऐसी थी, वहाँ पे मेरा स्टे ऐसा गुजरा। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि होटल्स आपको खुद बुलाएंगे और आपको पैसे पे करेंगे, आप आओ हमारे होटल को रिव्यू करो और हमसे पैसे लो। तो बहरहाल बहुत सारे लातादाद वेज हैं जिनके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अच्छा, अब आप वेब डेवलपर हैं, लेट्स सपोज। अब आप वेब डेवलपर हैं, आप क्या करते हैं? आप जस्ट कोडिंग करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं और बस। यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके क्लाइंट्स के तक पहुंचने का। कैसे? आपने एक वीडियो डाली कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, या वर्डप्रेस में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, या टेक्निकल एसईओ कैसे की जाती है। आप क्या करें, आप इन पे छोटी छोटी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दें। आपके पास आपकी ऑडियंस कौन होगी? जिनको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आप साथ ही ये चीज़ पिच करें कि अगर मैंने तो आपको बता दिया कि जो पेज स्पीड है इस तरह फिक्स होगी, अगर आप फिक्स नहीं कर पा रहे तो मेरी सर्विसेज आपके लिए हाजिर हैं। मैं $20, $50, $100, जो भी आपको बेहतर लगे अमाउंट, इतना चार्ज करूंगा और आप मुझे हायर भी कर सकते हो। तो आपको
फाइवर, अपवर्क के अलावा एक और सोर्स मैंने दे दिया, यूट्यूब। आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। इसी तरह आप डेंटिस्ट हो, आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, कि लोगों को अपने दांतों को ख्याल कैसे करना है, ब्रश कैसे करना है, इन चीज़ों का ख्याल कैसे करना है। क्या होगा, लोग आपके क्लाइंट बनेंगे, लोग आपके क्लिनिक में आया करेंगे। तो आप किसी भी तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, आप हाफ़िज़ कुरान हैं, आप कुरान मजीद के बारे में तजवीद पढ़ाना शुरू कर दें यूट्यूब पे। लोग क्या करेंगे, लोग आपके पास आएँगे, आपको सुनेंगे, फिर आपको अप्रोच करेंगे कि आएँ हमारे बच्चों को पढ़ाएँ रिमोटली, या आप ऑनलाइन बैठ के हमें यूएसए में बैठ के पढ़ाएँ। तो इससे भी आपको जो बच्चे हैं, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, वो मिलेंगे। इसी तरह आप कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दें, किसी को मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी को केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी को लॉ समझने में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो आप जो कुछ आपको आता है, हर वो चीज़ अगर आप यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दें, तो आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएँगे कि कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ़ यूट्यूब की वीडियोज़ आपके लिए हो सकती हैं। तो आप ज़रूर मज़ीद भी डिस्कस करें हमारे साथ कि मज़ीद कौन से बिज़नेस आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं यूट्यूब के लिहाज से, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। अक्सर जब हम ये प्लान कर रहे होते हैं कि हमें कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन सा गैजेट लेना चाहिए, उसके कौन से फीचर्स जो प्रॉमिस किए गए थे कंपनी या ब्रांड की तरफ से, वो उसमें मौजूद होंगे या नहीं होंगे, या उनका एंड रिज़ल्ट कैसा निकला, क्या जो प्रमोशनल वीडियो में हमें कैमरे की क्वालिटी दिखाई गई थी, क्या एक्चुअल फुटेज भी उसकी वैसी दिखती है, या जो एक्सेसरीज साथ देने का वादा किया गया था, क्या वो एक्चुअल बॉक्स में मौजूद होते हैं या नहीं होते। इस तरह के बहुत सारे सवालात का जवाब लेने के लिए हम अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे जाते हैं। तो क्यों ना हम खुद ही अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाएं, प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करें, और उन पे वीडियोस बना के लोगों को उसके बारे में बताएं। तो ये जो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियोस होती हैं, ये बेसिकली नई प्रोडक्ट लेके उनको अनबॉक्स करना, उनको लोगों को बताना, उसमें से एक्सेसरीज ढूंढनी, उसमें जो वारंटी कार्ड है उसको मैच करना, अपनी एक्चुअल प्रोडक्ट के IMEI मोबाइल के केस में मैच करना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर हम मोबाइल की अनबॉक्सिंग वीडियोस बना रहे हैं, तो उससे ना सिर्फ हम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। क्या हो गया भाई? सर अनबॉक्सिंग करके दिखाएं हम अगर। ओह थैंक यू यार, डरा ही दिया था आपने। तो थैंक यू तला। तो अगर हम अनबॉक्सिंग वीडियोस बना रहे हैं, तो उससे ना सिर्फ हम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं, बल्कि ब्रांड इंडोर्समेंट्स भी मिल सकती हैं। जो कंपनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होती हैं, ब्रांड जो मोबाइल एक्चुअल मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वो हमें हायर करते हैं, हमें पे करते हैं, ताकि हम उनकी वीडियोस बनाएं, उनकी मोबाइल को अनबॉक्स करें और लोगों को दिखाएं। तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, हम न्यूबी के तौर पे प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। थैंक्स टू तला, इन्होंने हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन ढूंढा। हमारे पास एक कटर है, और हम अपने एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। शायद हाथ से ओपन करना ज़्यादा आसान था। एंड हमारे पास एक वारंटी कार्ड है। अब मैं एज ए न्यूबी इसको देख रहा हूँ कि किस तरह एक न्यूबी जो होता है वो किन किन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। सबसे पहले वारंटी कार्ड, उस पर मौजूद डेट, प्रोडक्ट और वारंटी स्टेटस वो देखेंगे। और सेकंड हम मॉडल, सबसे पहले मॉडल की बात आती है, ये भी देखेंगे। और इसके बाद हम प्रोडक्ट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ शामिल है। सो हमारे पास है नोकिया 3310, बहुत ही पुराना और सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉडल था किसी दौर में नोकिया का। अब हम इसको मज़ीद कट करेंगे। आई होप कि मैं सही जगह से कट कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम जो है ना ये भी आसान नहीं है। सो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है जी, नोकिया 3310। और यहाँ से हम देखते हैं कि इसके साथ साथ मज़ीद हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तला अगर आप मेरी हेल्प करना चाहो तो प्लीज़। अच्छा, इसमें हमारे पास है एक हेडफोन और साथ ही चार्जर। और चार्जर की पिन डेफिनेटली जो लोग वीडियो देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि इसको पिन कौन सी लगेगी।
तो ये बारीक पिन वाला जो नॉर्मली मशहूर एक हुआ था ये अपने दौर में, उसके साथ साथ हम इसकी गाइड देखेंगे, इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और साथ ही हमारे पास एक अदद बैटरी भी मौजूद है। तो बैटरी की भी आप स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स वगैरह बता सकते हैं अपने यूज़र्स को। इसको ओपन किस तरह करना है, काइंडली करता हूँ, आप दिखाएं। हेल्प कर दें मेरी। ये बैटरी इंसर्ट करके बताएंगे आप, और इसके साथ साथ हम माइक्रोफोन देखते हैं, और इसका जो लेंथ भी हम डेफिनेटली अपने यूज़र्स को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मोबाइल को पास रख के सिर्फ हेडफोन कानों में लगा के इसको एंजॉय करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो म्यूज़िक हो या कुछ भी और भी हो सकता है। तो इसके साथ साथ चार्जर, ईमेल नंबर। हाँ, अब सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप यूज़र्स को बता सकते हैं, एज अ यूज़र मैं बता रहा हूँ कि IMEI नंबर को आप दोनों को मैच करेंगे, जो इसकी बैक पे मौजूद है और जो हमारे वारंटी कार्ड पे मौजूद है। प्लीज़ इसमें हम सिम इंसर्ट करेंगे डेफिनेटली, और सिम इंसर्ट करने के साथ साथ हमने अपनी बैटरी पुट की, और इसको हम बंद करने के बाद ऑन करेंगे। अब आप ऑन करके इसके जो फीचर्स हैं वो भी दिखा सकते हैं, इसमें क्या क्या कॉल क्वालिटी क्या है, इसकी बैटरी ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप अपने यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे तो आपको अपने यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में भी आइडिया होता जाएगा कि वो एक्चुअली आपसे क्या चाहते हैं, वो इस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो आप इसका जो बेसिक सेटअप का गाइड है, ट्यूटोरियल है, वो भी आप यूज़र्स को दिखा सकते हैं कि आपने मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया, लैंग्वेज सेट की, इसके साथ टाइम जोन वगैरह सेट किया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने यूज़र्स के साथ शेयर करके, इसके बाद ये प्रोडक्ट जिस वजह से मशहूर है, लेट्स सपोज अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कैमरे की वजह से बहुत पॉपुलर है, तो आप उसके रिजल्ट, कैमरे का रिजल्ट रियल टाइम जो होगा वो, और जो उन लोगों ने अपनी ब्रांड की लॉन्चिंग के वक्त प्रमोशनल वीडियो में शेयर किया था, उसको कंपेयर करके भी बता देंगे क्या इन्होंने सच बोला है या रियल टाइम थोड़ा इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, इसका कैमरा किस तरह का है, इसकी कॉल क्वालिटी क्या है, इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सब कुछ आप अपने यूज़र्स के साथ शेयर करेंगे। और अनबॉक्सिंग वीडियोस स्लो प्रोसेस है, मैं अगेन आपको बताऊं, डेफिनेटली आपकी पहली ही वीडियो हिट नहीं चली जाएगी, आपको थोड़ा पेशेंस से काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट्स लेके आएँ, उनको अनबॉक्स करें, अनबॉक्स करते 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 जो ही आपके पास सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हो जाएंगे, देन ब्रांड्स आपको आउटरीच करेंगे। अब आपको ब्रांड्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ब्रांड्स आपको आउटरीच करेंगे, आपको साथ साथ पैसे भी देंगे और प्रोडक्ट्स भी देंगे, और साथ ये भी ऑफर करेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने के बाद इसको आप अपने पास अपने यूज़ के लिए भी रख सकते हो। तो ये छोटी सी गाइड थी, अनबॉक्सिंग वीडियो। हाँ, गाइड बुक की डेफिनेटली हम थोड़ा बता भी चुके हैं। आप इस पे जो डेफिनेटली जो यूज़र्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो आप इसको पढ़ के इसमें से जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो अपने यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका टाइम भी बचे और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस भी ना करें। तो ये बेसिक सी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इस तरह की हो सकती है। आप अपनी प्रोडक्ट को अनबॉक्स करें, अपने यूज़र्स को बताएं प्रोज कॉन्स, फीचर्स, रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स, और आई होप के कुछ अरसे बाद आपको ब्रांड्स खुद आउटरीच करेंगे। या अगर मोबाइल नहीं है, कोई और प्रोडक्ट है, जिस तरह अगेन हम अपनी जो शुरू से एग्जांपल लेके आ रहे हैं फिशिंग रॉड वाली, अगर आपके पास फिशिंग रॉड है तो आप उसको भी अनबॉक्स कर सकते हैं, उसके भी फीचर्स बता सकते हैं, उसको जाके किसी लेक में, किसी गहरे पानी में फिशिंग करके भी दिखा सकते हैं। तो उस केस में डेफिनेटली आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अमेज़ॉन की प्रोडक्ट का लिंक डालेंगे ताकि आपके यूज़र्स अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पे जाएं और वहाँ से आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू चीज़ परचेज करें, जिसका कमीशन आपको मिल जाए। सो दैट्स हाउ यू डू affiliate marketing with unboxing videos.
अब बारी आती है टॉप 10 वीडियोस की। आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे और बहुत सारी जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे लिस्ट वीडियो ज़रूर देखी होंगी, जिनमें टॉप 10 या टॉप 15 या टॉप 20 जो मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ी थी, तो उसमें हम टॉप 10 फलां बेस्ट प्रोडक्ट्स या बेस्ट 10 प्रोडक्ट्स, इनको कंपैरिजन किया करते थे और उनको रिव्यू किया करते थे। वही काम जो हम ब्लॉग लिख के करते थे, हम एक वीडियो की फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसमें अगेन मैं आपको एग्जांपल देकर ही समझाना चाहूँगा कि अगर आप किसी मुल्क जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं लेट्स सपोज, तो आप देखेंगे टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क। या अगर आपने उम्रा करना है लेट्स सपोज, तो आप कंपनीज के बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि टॉप 10 ट्रैवल एजेंट्स कौन से हैं जो उम्रा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनसे अगेन एक ब्रांड्स के दरमियान, कंपनीज के दरमियान कंपटीशन आता है और वो आपको पे करते हैं कि आप उनके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो उनसे रेलेवेंट ऑडियंस है। अगर मैं सिर्फ टॉप 10 डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तान या हर शहर की टॉप 10 डेस्टिनेशंस कवर कर रहा हूं अपनी वीडियो के अंदर, तो इसका मतलब है कि उन टॉप 10 डेस्टिनेशन में जो डेस्टिनेशन शामिल नहीं की मैंने, या कोई ऐसा ब्रांड शामिल नहीं किया जिसको विजिट किया जा सकता है, या कोई ऐसा पॉइंट, पिकनिक पॉइंट ऐसा शेयर नहीं किया जिसको कवर किया जा सकता है, तो वो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करेंगे और वो चाहेंगे कि मैं उनकी जो कंपनी है या उनकी डेस्टिनेशन है उसको अपनी वीडियो का पार्ट बनाऊं, या मैं अगर उस वीडियो का पार्ट नहीं बना सकता तो उन पे डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊं। जो ऑडियंस है, मेन चीज़ आपकी ऑडियंस ही होती है। आपके पास ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है, तो उनसे रेलेवेंट कंटेंट आप उनको जितना भी दिखा सकते हैं वो कम है। इसी तरह आप बेस्ट टॉप 10 बेस्ट निहारी जो होटल्स इन लाहौर, ये भी एक नीश हो सकती है आपकी, आप उसको कवर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जिन रेस्टोरेंट्स को आप कवर कर रहे हैं उनसे आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उनसे पैसे लेकर उनकी रैंकिंग को इम्प्रूव करें या उनको टॉप पे ले जाएं। डेफिनेटली आपने ऐसा नहीं करना। आपने लेजिट और जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो या आपके स्टैंडर्ड को मीट करता हो, आपने उन्हीं की बेस पर ही रैंक करना है। अगर आप पैसे लेकर रैंक करेंगे तो जो आपकी ऑडियंस होगी, जो आपसे लॉयल है, जो आप पे ट्रस्ट करती है, आप पे एतमाद करती है कि ये हमें सही बात बताता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप पे ट्रस्ट लूज़ करेगी और अल्टीमेटली आप अपनी ऑडियंस को लूज़ कर बैठेंगे, ट्रस्ट को लूज़ कर बैठेंगे। इसलिए हमेशा अपनी इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ आपने कभी नहीं करना। ट्रस्टवर्दी बने और एक तो खुद आप पुरएतमाद हो, बाकी लोग भी आप पे एतमाद करें, आप जो कुछ कह रहे हो उसकी एक हैसियत होनी चाहिए। तो खैर अगेन टॉप 10 वीडियोस की बात करूं, टॉप 10 वेब होस्टिंग कंपनीज, टॉप 10 वर्डप्रेस होस्टिंग कंपनीज, टॉप 10 वेब डेवलपर्स इन पाकिस्तान या इन न्यूयॉर्क, या जो भी आप कह सकते हैं। तो इन टॉप 10 इस डिजिट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इन पे भी आप वीडियोस बना के अपना बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। अगेन अमेजोन की मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, वहां से प्रोडक्ट्स उठाएं, उनको टॉप 10 रैंक करें, टॉप 15 रैंक करें, टॉप 11 रैंक करें, वट एवर यू लाइक। उनको रैंक करके आप एक वीडियोस बनाते जाएं वन बाय वन और उनको अपने यूट्यूब चैनल पे डालते जाएं। तो एक टाइम आएगा ग्रेजुअली आपकी जो एफिलिएट का कमीशन है वो भी आना स्टार्ट होगा, आपको ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी मिलेंगी और डिफरेंट तरीकों से आप देखेंगे कि आपके रेवेन्यू जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो अभी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली यूट्यूब पे जाके कि टॉप 10 वीडियोस के मजीद किस तरह के आइडियाज़ ऑलरेडी मौजूद हैं और हम उन आइडियाज़ को किस तरह रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक और आइडिया भी मैं आपको साथ साथ देता जाऊँ, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके वहाँ के डिफरेंट लोकल यूट्यूब चैनल्स को एक्सप्लोर किया करें, जो कंट्री स्पेशली पाकिस्तान के जैसी हों, या अगर आप ऐसी कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहते हैं जिनका बिजनेस मॉडल आप पाकिस्तान में लागू करना चाहते हैं, तो आप इंडिया एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकती है, बांग्लादेश एग्जाम्पल हो सकती है। अगर इससे थोड़ा बाहर जाते हैं तो आप अफ्रीका में वहाँ के लोकल चैनल्स को एक्सप्लोर करें, गल्फ़ के चैनल्स को एक्सप्लोर करें, आप साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके चैनल्स को एक्सप्लोर करके वहाँ से आइडिया लेके उसी आइडिया को पाकिस्तान में भी लाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
और डेफिनेटली अगर एक चीज़ वहाँ पे चल रही है जहाँ पे हमारे कंट्री के जैसे लोग ही मौजूद हैं, तो वो आइडिया यहाँ पे भी आई होप के हिट ज़रूर होगा। तो ये नए आइडियाज़ एक्चुअली यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन से मज़ीद आइडियाज़ पर हम काम कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपने टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 वीडियोस कैसे फाइंड आउट करनी है। अब हम बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग की, तो हम कनेक्ट करेंगे यूट्यूब को विद एफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ amazon.com पे। अमेज़ॉन पे जाने से बाद आपने यहाँ पे डिलीवर टू, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा होगा, यहाँ पे आपने ये वाला जो ज़िप कोड है 10001 यही पुट कर दें, तो ये आपको ले जाएगा न्यूयॉर्क में। ओके, सो जो प्रोडक्ट न्यूयॉर्क में डिलीवर होती हैं वो आ जाएंगे। इट मीन्स कि अमेज़ॉन हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट शो करवाने लग जाएगा। तो आपने यहाँ से आप ट्रेंडिंग में जा सकते हैं, ट्रेंडिंग बेस्ट सेलर्स। अब ट्रेंडिंग में बेस्ट सेलर्स में जब मैं क्लॉथिंग, शूज़ और ज्वेलरी देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको लातादाद निचेस और आइडियाज़ मिलेंगे। अब क्रॉक्स, यूनिसेक्स, अडल्ट, क्लासिक क्लॉग्स। अब क्लॉग्स हैं तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और टॉप 10 क्लॉग्स ही पुट करता हूँ। मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 4 मंथ्स अगो 3,48,000 व्यूज़ इस वीडियो पे पड़े। और मैं इसको प्ले करता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, तो मुझे आप देख लें कि अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब। अब आप देख सकते हैं कि हर ब्रांड को उसने डिटेल में बताया है। इसी तरह मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ब्रोनेक्स क्लाउड स्लाइड्स फॉर women एंड men शावर स्लीपर्स बाथरूम सैंडल्स। अब मैं टॉप 10 वेमेन बाथरूम सैंडल्स ये सर्च करता हूँ। अब मेरे पास वेमेन स्लीपर्स बाथरूम सैंडल्स, बेस्ट वाटरप्रूफ शावर्स शूज़ फॉर मेन वेमेन नॉन स्लिप और इस तरह की मज़ीद डिटेल्स आ गई। अब मैं वेमेन को हटा के मज़ीद थोड़ा पिन पॉइंट करता हूँ, तो टॉप 10 स्लीपर्स बाथरूम, मेन फैशन विंटर 2018। तो खैर इसमें आप एक एक करके आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते जाएं, जो प्रोडक्ट ज़्यादा हिट होगी, जिस पे ज़्यादा सर्चेज होंगी, वो आपको यहाँ से क्लियरली आइडिया होता जाएगा। अब आपने सिर्फ कैमरा और फोटो प्रोडक्ट्स अगर आपने रिव्यू करनी है, टॉप 10 देनी है, तो आप यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कैमराज भी मिलेंगे। टॉप 10 सिक्योरिटी कैमराज फॉर योर होम, टॉप 10 सिक्योरिटी कैमराज फॉर ऑफिसेज, और इस तरह आपके पास लातादाद ऑप्शन आते जाएंगे। इसी तरह नाइट विजन कैमरा, कैम V3 विद कलर नाइट विजन, टॉप 10 या बेस्ट नाइट विजन सिक्योरिटी कैमरा। ये देखें, बेस्ट नाइट विजन सिक्योरिटी कैमरा, टॉप 5 CCTV कैमराज ऑफ 2022, बेस्ट फुल कलर नाइट विजन CCTV कैमरा, टॉप 5 बेस्ट नाइट विजन सिक्योरिटी कैमराज। तो लोगों ने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है, लेकिन स्टिल आपके लिए बहुत जगह मौजूद है। अच्छा, अब मैं आपको एक और आइडिया भी यहाँ पे देता जाऊँ। पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप एंटर होंगे, तो वो आपको इन चीज़ों में ऑलमोस्ट वैकेंट मिलेगी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इन चीज़ों को स्टार्ट करें। 1-2 साल आपने ऑनलाइन फील्ड को देने हैं। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं, इवेंट ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, यूट्यूबिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आप ये माइंड बना के इस फील्ड में आए कि आपने एटलीस्ट 2 ईयर्स इस फील्ड को फुल टाइम देने हैं, तो ही आप एक अच्छे, जिसको स्टेबल लेवल पे जाना कह सकते हैं, पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप सिर्फ आए, टच किया, फिर चले गए, किसी और चीज़ को ट्राई किया, किसी और चीज़ को ट्राई किया, तो इस फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से आपको मज़ीद आइडियाज़ आप देख सकते हैं, पावर प्रो, स्पेक्ट्रा, फाइबर। अब यहाँ पे आपको फिशिंग रॉड्स मिल रही हैं, बेस्ट फिशिंग रॉड, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। बेस्ट फिशिंग रॉड्स इन 2020, 1,25,000 व्यूज़ थे 2 साल पहले आई। Top 3 best fishing rods in 2022, the best fishing rod to use for everything, fishing rod buyer guide for beginners। तो अब यहाँ पे आप देखें कि
उर्दू में भी कंटेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ पे रहते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेट्स सपोज अगर आप मुल्तान में रहते हैं, लेट्स सपोज मेरी तरह, तो अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो आप बता दें बेस्ट सोन हलवा इन मुल्तान। अब आप इमेजिन करें कि जिसको आपने टॉप पे डिक्लेयर कर दिया कि ये नंबर 1 है, वो एकदम कैसे हैरान होगा जब उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगी। इसी तरह अगर आप पेशावर में रहते हैं, आप पेशावरी चप्पल आप बता सकते हैं कि बेस्ट कौन सी है। हम में से जो लोग किसी शहर को विज़िट करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वहाँ उस शहर की जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो फेमस प्रोडक्ट है, उसको बाय करें। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताता रहता हूँ, तो वहाँ पे 2 नंबर चीज़ें या फेक चीज़ें मार्केट में ज़रूर आती हैं। तो जहाँ पे पेशावरी चप्पल, अब लेट्स सपोज़ मैं एक पंजाब में रहने वाला अगर मैं केपी में जाऊँगा चप्पल ढूँढने जाऊँगा तो मुझे नहीं पता होगा कि बेस्ट कौन-सी है। अब मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगा कि बेस्ट पेशावरी चप्पल कौन-सी है। इसी तरह अगर मैंने चरसी टिक्का खाने जाना है तो मुझे नहीं पता एक्चुअली चरसी टिक्का कौन ऑफ़र कर रहा है। तो अगर आप यूट्यूब पे ये चीज़ें ऑफ़र करेंगे, कंपैरिज़न करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे, तो लोगों को डिसीज़न लेने में आसानी होगी और आपके थ्रू उनकी सेल्स बढ़ेंगी। तो जिनकी सेल्स बढ़ रही हैं आपके थ्रू, तो डेफ़िनेटली वो आपका किस तरह रिगार्ड करेंगे, थ्रू मनी, थ्रू फेम, थ्रू ब्रांडिंग, थ्रू एवरीथिंग। तो ये बहुत हिट आइडियाज़ हो सकते हैं आप लोगों के लिए। बस आपने क्या करना है, इस फ़ील्ड में एंटर हो जाना है। इसमें एक और आइडिया जिसको मैं स्किप करने वाला था लेकिन मुझे याद आ गया, वो ये है कि अगर आप ऐप डेवलपर हैं, लेट्स सपोज आप ऐप डेवलपमेंट करते हैं, आप एंड्रॉयड की ऐप्स बनाते हैं, तो आप क्या करें, आप एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट में जो इश्यूज आते हैं उन इश्यूज को गूगल पे सर्च करें, स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाएं, वहां से सर्च करें और उन इश्यूज का जो सोल्यूशन है उसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दें। इसी तरह अगर आप वर्डप्रेस के डेवलपर हैं, अगर आप पीएचपी डेवलपर हैं या किसी तरह का भी आप ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगो डिज़ाइनर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी करते हैं, तो आप इन तमाम प्रोडक्ट्स की शॉर्ट वीडियोस, उनके सोल्यूशन की वीडियोस यूट्यूब पे डाल दें और साथ ही आपने मेंशन कर देना है कि ये मैंने आपको सोल्यूशन ऑफर कर दिया है। स्टिल अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। 5, 10, 50, $100 जितने भी आपकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्राइसिंग बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑफ़र कर देंगे। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि आपकी साइड हसल होगी, वीडियो बना के आपने छोड़ दी, अब आपके वहाँ से रिटर्निंग क्लाइंट्स आपको बस मिलते जा रहे हैं। तो ये एक यूट्यूबिंग की ब्यूटी है। तो इस तरह आप अगेन अब टॉयज़ की बात करें, बच्चों के कंटेंट की बात करें, तो बच्चे जो टॉयज़ होते हैं, उनकी लिस्ट डालना शुरू कर दें। अब उसमें तो बहुत हैवी किस्म की जो है ना पैसा मनी इन्वॉल्व होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेमेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उनको आप रिव्यू करना स्टार्ट कर दें, उनकी आप लिस्ट डालना स्टार्ट कर दें, तो उसमें भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर स्टिल आपके पास कोई आइडिया है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों बारी आती है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की और उसको ऑप्टिमाइज़ करने की। ऑप्टिमाइज़ इन अ वे कि वो यूट्यूब की सर्च में टॉप पे रहे और रिलेटेड वीडियोस में भी आती रहे। अगर कोई यूट्यूब का सर्चर हमारी वीडियो से रिलेटेड किसी टर्म को सर्च करता है तो हमारी वीडियो या तो सर्च रिजल्ट में टॉप पे आए या साथ ही कहीं पे उसको सजेस्ट की जाए। सो मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ, जो चीज़ मेन है, इम्पॉर्टेंट है, वो है यूज़र एक्सपीरियंस। यूट्यूब की वीडियो के मामले में बात आती है वीडियो की रिटेंशन। रिटेंशन के जो वॉचर्स, यूज़र्स आपकी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो आपकी वीडियो के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी वीडियो की कितनी लेंथ में वो देख रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी वीडियो 10 मिनट्स की है और यूज़र्स आपकी वीडियो को 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स ही देखकर छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर आप जितनी मर्ज़ी बेहतर ऑप्टिमाइज़ेशन कर लें, आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस बहुत कम हैं। सो यूज़र एक्सपीरियंस इन द एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और यूज़र एक्सपीरियंस हम यूट्यूब की वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं,
वो है कंटेंट की क्वालिटी। अगर हमने एक अच्छा थंबनेल यूज़ करके यूज़र को हुक कर भी लिया, उसने हमारी वीडियो वॉच करने पहुंच भी गया, लेकिन हमने थंबनेल में जो चीज़ प्रॉमिस की हुई थी वो अगर अपनी वीडियो में नहीं शो की, तो डेफिनेटली वो डिसअपॉइंट होगा और वीडियो को कंप्लीट भी नहीं देखेगा या ज़्यादा पोर्शन भी नहीं देखेगा और लीव कर देगा, और उसका लीव कर जाना हमारे यूज़र एक्सपीरियंस पे बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो इसमें एक और बात, बहुत ज़्यादा आपने इसमें केयरफुल भी नहीं होना कि अगर बंदा 100% ही वीडियो देखेगा, तो ये अपेरेंटली पॉसिबल नहीं होता कि आपकी वीडियो के 1 लाख व्यूज़ हैं और उन तमाम लोगों ने आपकी वीडियो फुल देखी हो। तो इसमें से सर्टन आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब ये परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ये भी डिबेटेबल है। ये डिपेंड करता है आपके कंपेटिटर्स के लिहाज से कि आप जिस तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उस तरह की वीडियो जो वायरल होती है, उनका एवरेज वॉच टाइम या जो रिटेंशन है वो कितना होता है। तो अगर आपके कंपेटिटर्स के लिहाज से आपकी वीडियो की जो रिटेंशन है वो बेहतर है, तो डेफिनेटली आपकी वीडियो वायरल ज़रूर होगी। और इसमें अगेन अब ये डिपेंड करता है आपकी नीश पे और आपकी ऑडियंस पे और आपके कंपेटिटर्स की स्टैट्स के लिहाज से आपके स्टैट्स। अब समहाउ अगर 30% भी आपकी रिटेंशन है, तो ये रिटेंशन बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है और आपकी वीडियो ज़रूर वायरल या फेमस पॉपुलर ज़रूर होती है। तो अभी हम जाएंगे प्रैक्टिकल की तरफ। यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करेंगे, हम देखेंगे उसका टाइटल किस तरह सेट करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह सेट करनी है, टैग्स देने हैं, थंबनेल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और इसमें कुछ एक्सटेंशंस या कुछ टूल्स का भी हम ज़रूर जिक्र करेंगे जिनको यूज़ करके हम अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर तौर पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो हमने अब वीडियो बना ली है, जिन टूल्स का मैंने जिक्र किया था उसमें बनाए, या जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। हम बना के अपने यूट्यूब पे आ गए और यहाँ पे प्लस के साइन पे हमने क्लिक करना है, क्रिएट करेंगे। अब इसमें 2 ऑप्शंस यूट्यूब में शो कर रहा है, अपलोड वीडियो या गो लाइव। अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है अपनी वीडियो की, तो आप गो लाइव पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको यूट्यूब अपने यूट्यूब स्टूडियो में ले जाएगा, जहाँ पे आपको अपलोड वीडियोस का ऑप्शन नज़र आएगा। सेलेक्ट फाइल्स का मतलब है कि आप मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम अपलोड कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने अपलोड करनी है और ये अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले टाइटल, अब मैं कर रहा हूँ बेस्ट फिशिंग रॉड्स 2022 टेस्टेड, मतलब कुछ भी। अब मैं थोड़ा हुक यहाँ पे यूज़ करूँगा जिससे यूज़र मेरे दिए गए टाइटल पे क्लिक करे इंस्टेड ऑफ अदर वीडियोस। तो इसमें कोई ऐसा आपने वर्ड यूज़ करना होता है जो आपके यूज़र को, आप जो कहीं पे अगर रिजल्ट्स में शो हो गई है, यूट्यूब के सर्च रिजल्ट्स में शो हो गई है, या इवन गूगल में शो हो गई है आपकी वीडियो, तो लोग उसको क्लिक करके आपकी वीडियो तक पहुँचें। टेल व्यूअर्स अबाउट योर वीडियो, ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपने अपनी वीडियो में यूज़ होने वाली जो भी स्क्रिप्ट है या जो भी डिटेल्ड है वो मैक्सिमम तौर पे यहाँ पे देनी है। पूरा स्क्रिप्ट डेफिनेटली लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 100-200 वर्ड्स यहाँ पे ज़रूर लिखें। टोटल आप 5000 वर्ड्स करैक्टर सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं। थंबनेल एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है किसी भी वीडियो का, क्योंकि आप एक वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साइड बार में सजेस्टेड वीडियोस या रिलेटेड वीडियोस शो हो रही हैं, तो उनमें से भी आप वही वीडियो जाके क्लिक करते हैं जिसका थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो थंबनेल आपने अट्रैक्टिव बनाना है, साथ साथ ये भी ख्याल करना है कि थंबनेल में जो कंटेंट आप दे रहे हैं वो मिसलीडिंग ना हो, वो सारा कंटेंट आपकी वीडियो का पार्ट ज़रूर हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इस सेशन में एक चीज़ लर्न कर लें वही काफ़ी है। तो आपने थंबनेल बनाना है। थंबनेल के लिए आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, आप कैनवा जो कि ऑनलाइन एक टूल है वो यूज़ कर सकते हैं, स्नैपा वो यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप अट्रैक्टिव और अच्छे थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आप कस्टम थंबनेल यहाँ से अपलोड करेंगे। देन है प्लेलिस्ट। आपने प्लेलिस्ट बनानी है, जिनके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप अपने कंटेंट को डिज़ाइन करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं, ये वर्ड बेहतर होगा, ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट बनाएं। आप अपने कंटेंट की हर कैटेगरी को डिफरेंट तौर पे मैनेज करें। अगर आपके पास
कोई यूज़र आता है या आप किसी को लिंक भेजते हैं, तो आप पूरी प्लेलिस्ट का लिंक उसको भेज दें, उसमें जितनी भी वीडियोस होंगी वो एक एक करके उसको वॉच कर लेगा। मेड फॉर किड्स, यूएसए का वैसे एक लॉ है जिसको चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है, कोपा जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसको आपने कंप्लाई ज़रूर करना है। अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए बनाई गई है तो आप यहाँ पे मेंशन करें यस इट इज़ मेड फॉर किड्स, अदरवाइज आप यहाँ से मेंशन करेंगे नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। नेक्स्ट है एज रिस्ट्रिक्शन, आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अगर आप पेड प्रमोशन अपने चैनल के वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा माय वीडियो कंटेन्स पेड प्रमोशन लाइक अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट। ऑटोमेटिक चैप्टर्स, अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स। अगर YouTube आपकी वीडियो में से चैप्टर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो वो आपकी वीडियो में से चैप्टर्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा। चैप्टर्स क्या होते हैं? आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिनके डिस्क्रिप्शन में टाइम ड्यूरेशन और साथ ही उसका टाइटल, फिर टाइम ड्यूरेशन और उसका टाइटल दिया होता है। आपने किसी चैप्टर पे डायरेक्ट जाके जंप करना है तो आप उस पर क्लिक करते हैं और आप डायरेक्टली उस पोर्शन पे वीडियो के पहुंच जाते हैं। इसी तरह आप टैग्स भी आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे सकते हैं। इसमें आपने ख्याल करना है कि अपने कंटेंट से रिलेटेड जितने भी टैग्स बनते हैं, अगेन बार बार बता रहा हूं, इसको मिसलीड नहीं करना। जो चीज़ आपकी वीडियो का पार्ट नहीं है उसको यहाँ पे यूज़ ना करें। इससे ये होगा कि आपकी जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस है वो इफ़ेक्ट होगा। तो खैर यहाँ पे आप टैग्स पुट करेंगे और लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि आपकी वीडियो की लैंग्वेज क्या है। रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन आप पुट कर सकते हैं। लाइसेंस, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, या अगर आप अलाउ करना चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी वीडियो को यूज़ कर सकें तो आप क्रिएटिव कॉमन्स के एट्रीब्यूशन के साथ अलाउ कर सकते हैं। अलाउ एम्बेडिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो दूसरों की वेबसाइट्स पर एम्बेड की जा सके, यूज़ की जा सके, तो आप अलाउ एम्बेडिंग को इनेबल रखेंगे। पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स। सैम्पलिंग, कैटेगरी, कमेंट्स, रेटिंग, इस तरह की चीज़ों को भी आप मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आपने कोई सबटाइटल्स की फ़ाइल बनाई हुई है तो वो अपलोड करें, एंड स्क्रीन ऐड करें, और उसके बाद आपको कॉपीराइट के चेक होंगे। यहाँ पे आपको बता देगा कि आपकी वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइट मटेरियल है या नहीं। नहीं है तो आपको यहाँ बता लेगा नो इश्यूज़ फाउंड। अगर यहाँ पे कोई वीडियो के अंदर आपने कोई कॉपीराइट मटेरियल, कोई ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स कोई भी यूज़ किए हुए हैं और वो कॉपीराइट थे तो यहाँ पे आपको बता देगा। तो ये अच्छी बात है कि आपकी वीडियो लाइव होने से पहले ही आपको पता चल गया कि उसके अंदर कोई कॉपीराइट इश्यूज़ तो नहीं है। इसके बाद आपके पास फाइनल है विजिबिलिटी। आप इसको सेव और पब्लिश कर दें कि पब्लिश हो जाएगी और आपको लोगों को फ़ौरन से अवेलेबल हो जाएगी। सेकंड है प्राइवेट। प्राइवेट है कि जिस तरह आप फेसबुक पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं, ओनली नहीं रखते हैं, तो आप किसी भी वीडियो को प्राइवेट भी रख सकते हैं, या आप प्राइवेटली कुछ स्पेसिफिक लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। अनलिस्टेड, एनीवन विद द वीडियो लिंक कैन वॉच योर वीडियो। सिर्फ वही लोग आपकी वीडियो देख सकेंगे जिनके पास आपकी वीडियो का लिंक होगा। हर बंदे को पब्लिकली वो वीडियो अवेलेबल नहीं होगी। पब्लिक, सो एक ही ऑप्शन है पब्लिक, जिसमें जो कि नॉर्मल ऑप्शन आप कह सकते हैं कि सबको हर जगह पे अवेलेबल होगी। स्केजुअल, आप स्केजुअल भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके मेरी वीडियो पब्लिश हो तो आप स्केजुअल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली आप यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे एंड ऑल डन, आपकी वीडियो ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में वीडियो पब्लिश हो गई। अच्छा, इसमें आपको क्योंकि हमने YouTube की जो SEO है उसके लिए अलग से कोर्स है, SEO का जो कोर्स है डिजी स्किल्स का, उसमें YouTube SEO एक प्रॉपर डिस्कस की गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड चला हूँ। इन डेप्थ मैंने एनालाइज इन चीज़ों को नहीं किया क्योंकि आई होप कि अगर आपने वो लिया है तो आपको ज़रूर समझ आ चुका होगा। तो खैर, इसमें आपने ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया। इसमें आप ट्यूबबडी एक एक्सटेंशन है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू आप कंपैरेटर एनालिसिस भी कर सकते हैं, टैग्स को रिफाइन भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस उसमें मौजूद होते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हुई होगी। इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे आपको समझने वाले, जिसमें यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र रिटेंशन,
वॉच टाइम, और जिससे ओवरऑल आपका यूज़र एक्सपीरियंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, उनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है अपनी वीडियो बनाते हुए या वीडियो के एंड रिज़ल्ट देखते हुए। तो अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, वायरल नहीं हो रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो डेफ़िनेटली आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इसका बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप अपने स्टैट्स को जाके एनालिटिक्स में जाके देखें, उसमें आप रिटेंशन देखें, एवरेज वॉच टाइम देखें, व्यूज़ देखें, और उनके लिहाज से अपने आप को जज करें कि आपकी वीडियो कहाँ पे फॉल कर रही है। अगर रिटेंशन नहीं है, तो इट मीन्स कि आपकी वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि लोग उसको लाइक नहीं कर रहे। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ आ गया कि जिन लोगों को मैंने ये वीडियो दिखाई है, उन्होंने इस वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज इंटरेक्ट नहीं किया, तो लिहाजा ये दूसरे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगी, तो वो उसको वहीं पे स्टॉप कर देगा और उसको बहुत ज़्यादा वो रीच नहीं देने देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।